दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक 2 पिन सॉकेट, एक बल्ब होल्डर और 2 स्विच का वायरिंग करके दिखाऊंगा। आप यदि चाहें तो इस 2 पिन सॉकेट के जगह पर और इस बल्ब होल्डर के जगह पर 5 पिन सॉकेट का भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसका वायरिंग करके दिखाता हूं। पहले तो हमें इन दोनों स्विच के नीचे वाले पिन को शॉर्ट करना होगा दोस्तों। तो मैं एक वायर की सहायता से दोनों स्विच के नीचे वाले पिन को शॉर्ट कर देता हूं। देखिए मैंने यहां पर एक वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस पेज को टाइट कर देता हूं। अब यहां से जो वायर निकल रहा है इसे हमें दूसरे स्विच में लगाना है, दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगाना है। तो मैं इस वायर को दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं दोस्तों, और फिर इसके भी पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। देखिए मैंने दोनों स्विच के नीचे वाले पिन को वायर की सहायता से शॉर्ट कर दिया और पेज को भी टाइट कर दिया। अब हमें इस वाले स्विच का कनेक्शन इसके साथ करना है और इसका कनेक्शन इसके साथ करना है। तो पहले मैं इन दोनों का कनेक्शन करूँगा दोस्तों। होल्डर के एक पिन में हमको वायर को लगाना है, आप किसी भी पिन में वायर को लगा सकते हैं। तो मैं इस वाले पिन में वायर को लगा देता हूं और इसके भी पेज को टाइट कर देता हूं। देखिए दोस्तों यहां पर मैंने वायर का कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें स्विच के ऊपर वाले पिन में लगाना है, इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में लगाना है। तो मैं होल्डर के इस वायर का कनेक्शन स्विच के ऊपर वाले पिन में कर देता हूं दोस्तों, और इसके भी पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब हमें दूसरे वाले स्विच का कनेक्शन 2 पिन सॉकेट के साथ करना है। तो चलिए मैं इन दोनों का भी कनेक्शन कर देता हूं। देखिए यहाँ से यहाँ हमको कनेक्शन करना है, आप चाहे तो यहाँ से यहाँ भी कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले पिन में वायर का कनेक्शन कर देता हूं। देखिए मैंने यहाँ पर वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस वायर को स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर दूंगा। चलिए मैं इस वायर को इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। देखिए इस वाले स्विच का ऊपर वाला पिन खाली है, तो यहाँ पर हमें 2 पिन सॉकेट के वायर का कनेक्शन कर देना है। अब इतने में फेज का वायरिंग कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब हमें इसमें और इसमें इन दोनों में न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन करना है। देखिए यहाँ पर एक पिन खाली है और यहाँ पर भी एक पिन खाली है, तो इन दोनों में हमें न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर देना है। चलिए पहले मैं बल्ब होल्डर के खाली वाले पिन में न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर देता हूँ और इसके पेज को टाइट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हमें इस वायर को 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन में लगाना है। 2 पिन सॉकेट का ऊपर वाला पिन खाली है, तो खाली वाले पिन में हमें इस न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर देना है। अब हमें इसी में एक और वायर को लगाना है दोस्तों, क्योंकि इस वायर में हमें बाहर से न्यूट्रल का सप्लाई भी लेकर आना है बोर्ड में। तो मैं इसमें सप्लाई के न्यूट्रल वायर को लगा देता हूं और पेज को टाइट कर देता हूं। देखिए इस वायर में बाहर से न्यूट्रल सप्लाई आएगा। अब हमें स्विच में फेज सप्लाई के वायर को लगाना है। तो मैं यहाँ पर फेज सप्लाई के वायर को लगाऊंगा, आप चाहें तो यहाँ पर भी फेज सप्लाई के वायर को लगा सकते हैं। चलिए मैं इस पेज को लूज कर देता हूँ और इसी में फेज सप्लाई वाले वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर फेज सप्लाई के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस पेज को वापस से अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब इतने में इसका वायरिंग कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब मैं इसे इसके बॉक्स में फिट कर देता हूं। देखिए मैंने इसको इसके बॉक्स में फिट कर दिया। इन दोनों वायर में से येलो वायर में हमको फेज सप्लाई देना है और ग्रीन वायर में न्यूट्रल सप्लाई देना है।